धन और वैभव के प्रतीक माने जाने वाले शुक्र देव, इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 29 नवंबर सन 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक आपके कर्म क्षेत्र पर। आपके दसम भाव पर इनका जब गोचर परिवर्तन होगा, कैसे आपके कार्य क्षेत्र में आपको संपन्नता और कैसे आपको सफलता दिला पाएगा, इसी बात पर आधारित ये वीडियो है। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने जो राशि के अधिपति बनते हैं, यही बनते हैं शनिदेव, और यही शनि देवता ने जो डिपार्टमेंट दिया है, कैरियर का डिपार्टमेंट दिया है, वो शुक्र को दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने पंचम भाव जो कि त्रिकोण भाव होता है, इसके अधिपति भी अपने परम मित्र शुक्र को ही बनाया है। इस हिसाब से आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में किसी की गिनती होती है, यही शुक्र देव होते हैं। अब इनका गोचर परिवर्तन तुला राशि पर हो रहा है, जो कि इनकी मूल त्रिकोण की राशि होती है। तुला राशि एक बैलेंस बनाने वाली राशि होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो मकर राशि के दसम भाव पर एक बैलेंस बनने की स्थिति बन जाएगी, अर्थात आपके कार्य क्षेत्र में एक निरंतर जो एक ग्राफ ऊपर नीचे की ओर बन रहा है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, वहाँ पर एक स्थिरता कायम इस समय पर हो सकता है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बढ़ोतरी चाहते हैं, हाँ, ये समय होगा जिस समय पर आपकी बढ़ोतरी मिल सकती है। भाई, इससे अच्छा समय क्या लेंगे कि दसमें दसम भाव पर स्थित है, मैं अपने घर पर स्थित हूँ, कितना मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूँगा, कितना मैं अपने घर को बनाने का प्रयास करूँगा, ये आप स्वयं सोचिए। इसी प्रकार से शुक्राचार्य जी महाराज आपके दसमें हैं, इसलिए आपके कर्म क्षेत्र को यहाँ पर प्रभावी बनाएंगे। गोचर की स्थिति इस प्रकार से मेहरबान होती है कि यदि मान लीजिए आपके जन्म पत्रिका में यदि ग्रहों का संचार कोई बेहतर न भी चल रहा हो, या किसी बुरे ग्रह दशा का आपको संचरण चल रहा हो, उसके बाद भी यदि गोचर आपके अनुकूल है, तो कुछ बहुत बेहतर आपके जीवन पर निकाल करके आपको प्रदर्शित कर सकता है। शुक्रदेव जब यहाँ पर होंगे तो आपके कार्य में इस समय पर आप प्रगति देख सकते हैं। आप चाहे बिजनेस करते हो, व्यापार, आप नौकरी करते हो, या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य से आप जुड़े हो, यकीन मानिए शुक्र देवता सौंदर्य के प्रतीक माने गए हैं। इसलिए सुंदर कहाँ हो गया? सुंदर हो गया हमारा दसम भाव, जो कि हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। किसी कारण से यदि हम अपने अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाते, 99 तक भी पहुंच करके हमें वापस आने की स्थिति जब बन जाती है, तब ये समझिए कि हमारा मेहनत तो पूरा 99 पूरा 100 तक था, लेकिन क्यों हम 99 से वापस आ गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं भाग्य के स्वामी, भाग्य के जो कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, इनका साथ हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। भाग्य के कारक माने वाले जाने वाले गुरु देवता का प्रभाव भी इस समय पर शुक्राचार्य पर सबसे ज़्यादा बन रहा है। कैसे बन रहा है? आप सब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट ऑलरेडी इस भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर हो रखा है, मेष राशि पर, जो कि आपके मकर राशि से ठीक चौथे भाव का संबंध है। अब इसी शुक्र को गुरु का प्रभाव मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है, दो ग्रह जब एक संग बैठ जाते हैं तो उनके साथ युति संबंध हो जाता है। आप ये समझिए कि दो लोग आप एक घर पे हैं, तो आपके संग एक संबंध बनेगा। संबंध बनेगा मतलब आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और एक दूसरे के अनुरूप आप कार्य करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो दृष्टि संबंध है, ग्रह एक तरफ सामने बैठे हैं शुक्रदेव और उनके सामने बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, दोनों का आपस में दृष्टि संबंध होता है। इसका मतलब गुरु देवता जो भाग्य के प्रतीक हैं, वो धन को अपना साथ दे रहे हैं, और धन के स्वामी शुक्र भाग्य को साथ दे रहे हैं। इस हिसाब से इन दोनों का ये प्रभाव आपस में बन गया। अब इससे होगा क्या कि कहीं पर यदि हमारे कर्म क्षेत्र में कोई कमी रह गई थी, तो शुक्र देवता आ गए हैं और गुरु की दृष्टि ऑलरेडी इस भाव पर पड़ रही है। मतलब भाग्य का साथ भी इस समय पर मिल पाएगा। हो सकता है कि वो पूर्णता आपको दिला जाए जो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद भी आपने प्राप्त नहीं किया है। दसम भाव मेरे कर्मों का होता है, मेरे कर्म क्षेत्र का होता है, इसलिए मैं अपने कैरियर में यदि नेम फेम यदि प्राप्त कर पाता हूं, वो एकमात्र शुक्र के पास वो दायित्व है कि मुझे नेम फेम दिला करके मेरे जीवन में अग्रसित करा पाए। तो हाँ, शुक्र देवता आज विराजमान है, 29 नवंबर से आ जाएंगे, कर्म क्षेत्र में एक नेम फेम की स्थिति बन जाएगी। होता है कभी कभी हमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अपने कार्य को, अपने संघर्षों को जिया, लेकिन हमको प्रतिफल के रूप में कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें परिणाम के रूप में उनसे अवहेलना की यदि प्राप्ति हो रही है, तो ये समझिए शुक्रदेव यहाँ पर आकर के आपको सुंदर बनाएंगे। सुंदर मतलब कि दसम भाव को सुंदर बनाएंगे, जो कि आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका कैरियर है।
कैरियर के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। हम बार बार बोल रहे हैं, अपने कार्य पर आपको फोकस कर देना है। सिर्फ ग्रहों के आने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हम ये गलती कर लेते हैं कि कोई ग्रह अच्छे भाव पर आ गए तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या कोई ग्रह यदि बुरे भाव पर चले गए तो हमारा सब कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। हमें उस ग्रह को और अधिक मजबूत बनाना होता है, तो जाकर के वो अच्छा परिणाम देते हैं। यदि हमने उसके अनुरूप कार्य नहीं किया तो वही अच्छे ग्रह भी हमको फल नहीं देते। तो इस कारण से आपके अंदर सबसे ज़्यादा इस समय पर काम करने की प्रवृत्ति क्या रहेगी? अपने कर्म क्षेत्र पर आपको वर्क करना है, काम करना है। कहाँ क्या करना है, कहाँ मुझ में कमी है, कहाँ मेरे कार्य में कमी है। यकीन मानिए, गोचर आपके अनुकूल है। आप एक कार्य में यदि आपके सार्थकता की ओर आगे बढ़ जाते हैं तो सफलता आपको निकल के आ जाती है। रावण को आपने सुना होगा, लंकाधिपति रावण, जिसके पास आपने सुना होगा कि सभी के सभी 9 ग्रह उनके अधीन हैं। क्या किया था उन्होंने? ऐसा कैसे बंदी बना के रख सकते हैं 9 ग्रहों को? पता है आपको कि रावण क्या करते थे? रावण ने सभी ग्रहों के अनुरूप कार्य किया था। एक मिस्टेक उनसे हो गया। वो क्या किए? माता सीता को कुदृष्टि से देख लिए, और कुदृष्टि के कारण माता सीता, जो कि स्वयं एक जगत जननी जगदम्बा का ही स्वरूप माना जाता है माता जी सीता को, उन पर कुदृष्टि के कारण उनका शुक्र बिगड़ गया। और शुक्र बिगड़ना अर्थात कहीं ना कहीं हमारे जीवन में विलासिता, वैभव, इन सब का नष्ट हो जाना। संत सताए 3 मिटाए, धन गौरव और वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये एक प्रमाण है, हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। इसी कारण से इस टाइम पर आपको किसी स्त्री का सहयोग मिल सकता है, उसके द्वारा आपके काम बन सकते हैं। आपकी अर्धांगिनी हो सकती है, या आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसे कोई आपके मित्र वर्ग जिनके द्वारा आपका कार्य इस समय पर बन सकता है। और इसीलिए कहा जाता है, हमेशा कैरियर में अगर हमको प्रोग्रेस चाहिए तो हमेशा कुदृष्टि से हमें बचना चाहिए। संसार में जितनी नारियां हैं, हमारे जो तो हमारी दृष्टि समभाव होनी चाहिए। एक ऐसा भाव होना चाहिए जिससे सभी हमें, एक अगर बड़ी है तो हमें माता के समान लगनी चाहिए, छोटी है तो बेटी, और समान है तो बहन की दृष्टि से जब आप देखते हैं तो यकीन मानिए ये शुक्र कभी आपका नहीं बिगड़ता। हमेशा वो आपको करियर में सफलता प्रदान करते ही रहता है। अब इसी समय पर भाग्य और शुक्र दोनों का संयोग होकर के कैसे आपके जीवन में धन का लाभ और भाग्य का साथ नहीं दिलाएगा, आप इस लॉजिक से, इस हमारे कहानी से आप समझ गए होंगे। शुक्र को आपको मजबूत बनाना है, स्त्री जाति को आपको सम्मान देना है। यकीन मानिए ये शुक्र आपका हमेशा काम करेगा। जिस घर में पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बैठता है, आपस में दोनों एक दूसरे को समझते हैं, देखिएगा उनके घर में बहुत भले करोड़पति अरबपति ना हो, लेकिन उनके घर में वो संतोष, वो शांति व्याप्त होता है। उनके जीवन यापन के लिए भगवान कहीं ना कहीं से उनके लिए व्यवस्था कर जाते हैं। और इसी कारण से शुक्र देवता यहाँ पर आए हैं आपके करियर को अच्छा बनाने के लिए। क्या उपाय किया जाए जिससे इसी टाइम पीरियड पर हम बहुत कुछ निकाल करके अपने जीवन पर ला पाएं? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय आपके लिए बताया जाता है, शुक्रवार के दिन खीर बनाइए, और बढ़िया अपने हाथों से खीर बनाइए और उसे ले जाकर किसी देवी के मंदिर पे चले जाइए। क्योंकि देवी जो स्त्री शक्ति होती है वो शुक्र उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पर ले जाकर के देवी पर जाकर के ये भोग अर्पण कर दीजिए, प्रसाद लगा दीजिए, दूसरों को बांटिए, स्वयं पाइए। यकीन मानिए इस प्रसाद मात्र से ही शुक्र की जागृति हो जाएगी। माँ लक्ष्मी को क्या कहा गया है? धन की अधिष्ठात्री। और शुक्राचार्य जी की कौन हो गए? धन कारक ग्रह हो गए। इन दोनों का संबंध जब मिल जाता है तो धन की कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरी ओर शुक्र देवता जिस राशि पर गए हैं, तुला राशि पर, ये एक बैलेंस बनाने वाली राशि हमने कहा है। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होगा, आपको जो देवी के मंदिर पर जाकर के एक खीर अर्पण करना और वहां जाकर के माथा टेकना आपके लिए बहुत लाभकारक और सफलतादायक हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।